बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन कराम, पेरिस एयर शो 2021 के मौका पर पाकिस्तानी पायलट ने मैदान मार दिया और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस कदर खौफजदा हो चुका है कि वो आलमी मशकों में पाकिस्तान का सामना करने से कतरा रहा है। F-17 थंडर त्यारे की मदद से पाकिस्तान के अजीम पायलट ने कौन सा अजीम रिकॉर्ड बना दिया, आज हम आपको इसकी तफसील से आगाह करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की अफवाज भारत को हर लिहाज से पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल फायर पावर में 10वीं जगह हासिल कर चुकी है। तहम आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए नाजरीन, चलकर पाकिस्तान के शाहीन के बेमिसाल कारनामे को जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन इकराम, इस बात में शको शुबे की कोई बात नहीं कि रब्बे अजीम ने इस पाक धरती को जंगलों, पहाड़ों, 4 मौसमों और अनगिनत नेमतों से नवाजा है। वहीं पर पाकिस्तान को एक ऐसी फौज भी अता की है कि जिसके नारों से दुश्मन थर थर कांपने लगता है। दोस्तों, ये मर्दे मुजाहिद जब जंग में कदम रखते हैं तो सामने वाला मारे खौफ और वहशत के कांपना शुरू हो जाता है। बिलाशुबा वतन अजीज की फौज बेपनाह सलाहियतों की हामिल है, जिसका नजारा वक्फे वक्फे से देखने को भी मिलता रहता है। इसकी जिंदा और ताबिंदा मिसाल 27 फरवरी 2019 का वो तारीख साज दिन है जब भारत जैसे शरपसंद दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, मगर इस कोशिश में भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज के सपूतों ने बर वक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के 2 जंगी हथियारों को निस्तो नाबूद कर दिया और भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके भारतीय एयरफोर्स की कारकर्दगी का पोल पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। इस वाक़े के बाद पूरी दुनिया में भारत की खूब जागनसाई हुई और भारतीय हुकाम ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि भारत की बुज़दिल फौज पाक फौज का मुकाबला करने से कासिर है। ऐसे ही कारनामे पाक फौज को दुनिया भर में मकबूल करवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और हाल ही में पाकिस्तानी सपूतों ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसकी तफसील सुनकर भारतीय अपनी मौत आप मार चुके हैं। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और पाकिस्तान की दूसरी तमाम फोर्सेज हमेशा बड़े बड़े दावे करने से गुरेज करती हैं और बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय मुख्तसर और जामे गुफ्तगू करने के आदी हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत अभिनंदन वाली एपिसोड में सारी दुनिया को मिल चुका है। नाज़रीन अकराम, इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान की बड़ी फौज के अलावा एयरफोर्स और नेवी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो पाकिस्तान बहुत पहले भारत को मात दे चुका है, तो दूसरी जानब आप देखें कि खित्ते में पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन चुका है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासी महारत रखता है। यहाँ तक कि अब भारतीय भी इस चीज से परेशान हैं कि कैसे अभिनंदन वाले वाक़े में पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता किया था। अब भारत पाकिस्तान के कारनामों से सख्त परेशान है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पेरिस एयर शो 2021 में पाकिस्तानी पायलट छा गए। पेरिस एयर शो में पाकिस्तानी पायलट ने F-17 थंडर त्यारे को 229 किलोमीटर उल्टा उड़ाकर नाकाबिले शिकस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला, जिस पर भारतीयों की बोलती बंद हो चुकी है। पेरिस एयर शो में पाकिस्तान के पायलट विंग कमांडर ज़ीशान बरियार ने F-17 थंडर त्यारे को 229 किलोमीटर तक उल्टा उड़ा डाला, जिसे देखकर भारतीय पायलट समेत दुनिया के पायलट दंग रह गए। भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया और इस बारे में रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए। भारतीय एंकर्स की जुबानें F-17 थंडर के नाम से लड़खड़ाने लगी। F-17 थंडर सिंगल इंजन यानी कि एक इंजन वाला त्यारा है। दोस्तों, ये त्यारा सबसे खतरनाक समझा जाता है और इतनी तावील प्रवास का आज तक कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, जिस पर भारतीय मीडिया ने इस बात का फायदा उठाना चाहा, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। विंग कमांडर ज़ीशान बरियार को पाकिस्तानी कौम और खोजी पॉइंट की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, इस एयर शो में भारतीय जंगी त्यारे राफेल ने 188 किलोमीटर तक उल्टी प्रवास करके रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया और पाकिस्तान एयरफोर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन हमेशा की तरह भारत की किस्मत इस बार भी खराब निकली कि पाक फिजाइया के शाहीन ने भारत का ये चैलेंज कबूल कर लिया और भारत का ये गुरूर भी खाक में मिलाकर रख दिया, जिसके बाद भारतीय मीडिया इस पर बात करने से भी घबराने लगा और अब हालात ये हैं कि भारत ना चाहते हुए भी पाक फौज की तारीफें करने पर मजबूर हो चुका है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन से लेकर हर तरह की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसलिए तो मोदी अब पागल हो चुका है और धड़ाधड़ भारत में असले के अंबार लगा रहा है, क्योंकि मोदी को पता चल चुका है कि इस वक्त महारत, काबिलियत, स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान अफवाज भारतीय अफवाज से बहुत आगे निकल चुकी है। मोदी अब कभी अमेरिका के तरले मिन्नते कर रहा है और कभी इसराइल को बहला फिसला कर ड्रोन हासिल करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा भारत अपनी औकात से बढ़कर महंगे दामों राफेल की डील भी कर चुका है। यही वजह है कि भारत कभी रूस के पांव पड़ता है कि हमें S-400 की डिलीवरी दी जाए। भारतीय फौज ये बात अच्छी तरह से जानती है कि पाकिस्तान का दिफा भारत के मुकाबले में अब नाकाबिले तस्कीर बनाया जा चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान के खौफ की वजह से भारतीय फौजी शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जिसका एतराफ भारतीय जनरल मनोज ने भी मीडिया के सामने किया था कि भारतीय फौज पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर है या भारतीय फौज के सरबराह का ये हाल है। तो दोस्तों, बाकी फौज दिमागी तौर पर किस तरह मजबूत हो सकती है? इसलिए तो भारत की तीनों फौज के मुश्तरका थिंक टैंक यानी कि यूनाइटेड सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट में इस बात का इंकिशाफ किया गया कि भारत की 13 लाख फौजियों में से आधे सख्त तरीन ज़हनी दबाव का शिकार हैं, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत की नाम नहाद जालिम फौज का ये आलम है कि 2008 से लेकर 2020 के दौरान 1900 से ज्यादा फौजी खुदकुशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा कर चुके हैं। दोस्तों, अहले नजर कहते हैं कि भारतीय फौज की असल बीमारी की जड़ जवानों और अफसरों के दरमियान इम्तियाजी सलूक है। भारतीय फौज की खवातीन आला अफसरान की जिनसी ज्यादतियों की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। भारतीय फौज के रिटायर ब्रिगेडियर विक्रम चोपड़ा का कहना है कि कश्मीर में भारतीय फौज की अक्सरियत खतरनाक इमराज का शिकार हो चुकी है। भारतीय फौज खुद को कश्मीरी कौम का मुजरम तस्वर करते हैं। मकबूजा वादी में तैनात 8 लाख फौजियों का निसफ हिस्सा किसी भी दूसरे इलाके में पोस्टिंग करवाने के लिए तगोदो में मसरूफ है। भारतीय फौजियों में सबसे ज्यादा खुदकुशी का रुझान कश्मीर में तैनात फौजी एहलकारों में पाया जाता है और हर साल दर्जनों फौजी अपनी बंदूकों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ही नहीं बल्कि ISI का शुमार भी दुनिया की बेहतरीन और काबिल फख्र अदारों में किया जाता है। इस वक्त जो पाकिस्तान में अमन का दौर है, इसमें ISI की कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका मुंह बोलता सबूत है। ISI ने अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और दुनिया की हर जगह पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकाबला किया और उन्हें निस्तो नाबूद करके अपनी कारकर्दगी का सबूत पूरी दुनिया को पहले ही दे दिया है। पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंदा खबर ये है कि ग्लोबल फायर पावर की जानब से रवां साल यानी कि 2021 की जारी की गई फहरिस्त में पाकिस्तान की फौज नंबर 10 पर आ चुकी है। दोस्तों, दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में शामिल होना हर पाकिस्तानी के लिए बाइसे फख्र है। नाज़रीन अकराम, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।